नमस्कार दोस्तों। 2023 में भारतीय बाजार कैसे परफॉर्म कर सकता है, कौन से सेक्टर में या कौन से स्टॉक्स में हमें फोकस करना जरूरी है, कौन कौन सा म्यूचुअल फंड या ईटीएफ सेक्टोरल अच्छा परफॉर्म करने का गुंजाइश है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के ये स्क्रीन के सामने दो इंडेक्स का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। एक जो इंडेक्स है जो ग्रीन और रेड में दिख रहा है वो यूएस का नैस्डैक 100 इंडेक्स है, जहां पे आईटी स्टॉक्स का ज्यादा पलड़ा भारी रहता है। और ये जो आपका ऑरेंज कलर का है ये है हमारा इंडिया का सीएनएक्स आईटी इंडेक्स। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पे ये कोविड फॉल के बाद जो आप देखेंगे रिटर्न, जब टॉप में गया था नैस्डैक तब 130%, 140% रिटर्न जनरेट करके दिया था। वहीं इंडियन मार्केट, इंडियन सीएनएक्स आईटी आपका 200% तक रिटर्न करके दिया था फ्रॉम इट्स कोविड फॉल। तो देखिए कितना मार्जिन से ये आउट परफॉर्म किया। यहां पे अगर मार्जिन देखेंगे कितना मार्जिन से आउट परफॉर्म किया, लगभग 50 से लेके 70% तक आउट परफॉर्म किया विदेशों को बाजार से, जो अनप्रेसिडेंटेड है। नॉर्मली अगर इमर्जिंग मार्केट है इंडिया, इमर्जिंग मार्केट के साथ अगर आप यूएस मार्केट का डिफरेंस देखेंगे 20% तक आप बोल सकते हैं ओके नॉर्मल है, जैसे कि इस सब जगह में आप लोग देखेंगे। बट 70-80% अगर आउट परफॉर्म कर जाए वो कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं हो सकता। नहीं तो सभी लोग तो यहां पे ही आ जाते हैं इमर्जिंग मार्केट में, तो वहां पे बाजार में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता। इतना अगर आउट परफॉर्म रहेगा तो उतना आउट परफॉर्म हमेशा नहीं रहता है। तो इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में इंडिया का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ, स्टॉक मार्केट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, और ये गैप बढ़ता गया। इसके बाद देखिए, इसीलिए यहां पे एक फॉल आया, इंडिया का जो आईटी इंडेक्स में फॉल आया, वहां पे यूएस मार्केट में भी फॉल आया, लेकिन इंडिया का आईटी सेक्टर में फॉल जो आया वो भी शार्प रहा। अभी भी यहां पे गैप है, अभी भी यहां पे 50-60% का गैप है। आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, देखिए अगर हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट में अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे जैसे कि ये 44% रिटर्न दिया है इस पॉइंट से, तभी हमारा जो इंडेक्स है वो 54% रिटर्न दिया है, यानी 10% का गैप। ये 2018, 2019 इसके बारे में बात हो रहा है। तो ये वाला रिटर्न जब 10%, 20% से आउट परफॉर्म करता है तब वो नॉर्मल माना जाता है। जब ये गैप ज्यादा हो जाता है, देखिए यहां पे भी गैप ज्यादा हो गया था, जब भी ये गैप ज्यादा हो जाता है तब देखिए ये आईटी इंडेक्स हमारा कुछ नहीं किया, साइडवेज टू नीचे ही गया, और यहां पे नैस्डैक ऊपर के तरफ जाके ये गैप जो है उसको कम कर दिया। तो ऐसे ही होता है। तो ये वाला जब ज्यादा गैप हो जाता है तब हमें कॉशियस हो जाना है। ये अगर नया चीज आप लोगों को थोड़ा सा मालूम पड़ा, ये अगर इंफॉर्मेशन रहता तो आप शायद सीएनएक्स मतलब आईटी सेक्टोरल फंड को तब उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते जब 1 साल 1.5 साल पहले वो टॉप में था। ठीक है, तो ये अगर नया इंफॉर्मेशन आप लोगों को लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा। उसके साथ साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी जरूर हिट करना। अब आ जाते हैं तो हम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा 2023 के लिए। तो 2023 में अगर आप यहां पे देखेंगे सीएनएक्स का जो अगर मैं मंथली चार्ट में चला जाता हूं तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं ठीक से दे पाऊंगा मंथली चार्ट में। और सीएनएक्स आईटी को अभी हम हाइड कर देते हैं। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे ऊपर से जो नैस्डैक है वो लगभग 35-33% फॉल हुआ है। कैलेंडर ईयर में मैं अगर 2022 का रिटर्न बोलूं तो जो नैस्डैक का रिटर्न है वो है -33%। जो आपका S&P 500 है, जो डाइवर्सिफाइड सेक्टोरल इंडेक्स है यूएस का, उसका रिटर्न है -19.8 यानी -20% पकड़ लीजिए। ये कैलेंडर ईयर में बोल रहा हूं। और डाउ जोन्स 30, जहां पे 30 स्टॉक का एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, वो वाला -8.8 यानी -8% to 9% बोल सकते हैं, इतना रिटर्न निकाल के दिया है। इंडियन मार्केट अगर कैलेंडर ईयर में देखेंगे हमारा निफ्टी तो लगभग हाई के सामने ही है, पॉजिटिव रिटर्न है इंडिया का, पॉजिटिव रिटर्न है।
हाई जो हुआ था उससे थोड़ा सा, मतलब कैलेंडर ईयर में जो जनवरी 1 में रिटर्न था और 31 दिसंबर में जो रिटर्न है 2022 में, वो पॉजिटिव है निफ्टी का। 2-3% चाहे कम परसेंट है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न है। तो इंडिया यूएस बाजार को बहुत मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। तो आगे आने वाले 2023 में हमें देखना है। क्यों मैं विदेशों के बाजार के बारे में बात कर रहा हूं, यह सुन लीजिए। जो रिसेंट फॉल आप विदेशों के बाजार में या इकोनॉमी में देख रहे हैं, स्लो डाउन का बात सुन रहे हैं, वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। पिछले टाइम जब कोविड भी आया था, वो इंडिया का प्रॉब्लम नहीं था। सेम चीज जो आपको ये इन्फ्लेशन वगैरह, हाई इन्फ्लेशन रेट का जो बात हो रहा है, ये सब इंडिया में भी है, लेकिन ज्यादा कहां पे प्रॉब्लम है, वो बाहर के देशों में प्रॉब्लम है। कोई नहीं बोल रहा है कि इंडिया रिसेशन में जाएगा, लेकिन यूएस 2023 में रिसेशन में जा सकता है। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे बात कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है, शायद ये लोग जब रिसेशन का उतना बात होता है तो शायद हार्ड रिसेशन आने नहीं देगा। वहां का जो गवर्नमेंट है या फिर फेड रिजर्व है, वो एक सॉफ्ट लैंडिंग जैसा ट्राई करेगा, या फिर अगर मतलब रिसेशन भी है तो बोलने के लिए वो नहीं बोलेगा कि हाँ वी आर इन रिसेशन, बोलेगा हाँ हम लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोग ग्रोथ को भी देख रहे हैं। थोड़ा सा माइल्ड प्ले करने का कोशिश जरूर करेगा वो लोग, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये बाहर का चीज है, ये हमारा इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं बाहर का चार्ट देखना 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, तो नैस्डैक में और फॉल आ सकता है क्या आईटी इंडेक्स में, वो देख लेते हैं। देखिए, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। 2000 दिनों का जो मूविंग एवरेज होता है, ये इसको मंथली चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा जाता है। 2008 में जब रिसेशन आया था, तब भी आप देख सकते हैं, ये 2008-9 है, तब भी 200 डेज मूविंग एवरेज को मंथली चार्ट में वो ब्रेक नहीं किया था। मतलब यहां पे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वापस आ गया था। तो 200 डेज मूविंग एवरेज इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहां से अब थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन इससे नीचे तो जाने का कुछ गुंजाइश नहीं है। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रैश होगा या क्रैश हो रहा है, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न बोल रहा हूं। यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो 38% है। तो नैस्डैक और भी 30% गिरेगा क्या? एकदम भी नहीं, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर नैस्डैक गिरेगा तो हमारा आईटी सेक्टर भी गिरेगा, क्योंकि बिजनेस जो टीसीएस इन्फोसिस का होता है वो यूएस मार्केट में ही ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। तो वहां पर इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगा तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली हमारा बिग जो आईटी प्लेयर्स है उसके ऊपर भी आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट यहां पे जैसे कि जब आया है तब हमें फर्स्ट ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी करना चालू करना है। 2023 में अगर वन सेक्टर मैं बोलूंगा जहां पे मैं बुलिश हूं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा हूं या ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूं, जो लोग मेरे चैनल में नहीं देखे हैं अभी तक देख लीजिए। मैं ईटीएफ के जरिए ऑलरेडी सेक्टोरल इंडेक्स में जो आईटी बीज है, सेक्टोरल ईटीएफ है आईटी सेक्टर का, वहां पे मैं इन्वेस्ट करना चालू किया हूं। मैं यहां पे कुछ डालूंगा जब जो ये मार्केट इस टाइम में है। अगर नैस्डैक फिर से नीचे आता है, हमारा आईटी सेक्टर भी नीचे आता है, और थोड़ा सा मैं डालूंगा, लेकिन यहां से मैं इन्वेस्ट करना चालू किया। क्योंकि एक चीज देखिए, ऊपर से ये 33% 35% नीचे आया। जब ये नीचे से फिर से रिकवरी करेगा, उसको 35% नहीं, उसको और ज्यादा परसेंटेज रिकवरी करना पड़ेगा। तब रिकवरी यहां से जब होगा तब उसको देखिए लगभग 56-60% रिकवरी करना पड़ेगा अपने टॉप को लेने के लिए। यही होता है, एक चीज अगर 50% माइनस हो जाता है, फिर से उसको अपने टॉप में जाने के लिए 100% रिटर्न नीचे से देना पड़ता है। तो इसीलिए सेक्टर जब नीचे रहता है तब उसमें निवेश करना अच्छी बात माना जाता है। जो जहां पे हम का मेरा विजन है, आईटी सेक्टर तो ऐसा नहीं है कि एकदम खराब हो गया है, इट इज नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अभी टाइम करेक्शन चल रहा है। इतने करेक्शन की बाद भी आपको मैं दिखा रहा हूं कुछ जो वहां पे उसका स्टॉक है, जैसे कि मान लीजिए यूएस का स्टॉक, मान लीजिए एनवीडिया, ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप का किल्लत के कारण या शॉर्टेज के कारण ये सब स्टॉक आफ्टर कोविड बहुत भाग गया था। यहां पे 350% का रिटर्न दिया था। अब देखिए फिर से वहां से नीचे आ गया, क्योंकि उतना जो इन्वेंटरी उन लोगों के पास अभी पड़ा हुआ है, अभी कोई नहीं ले रहा है। कितना लैपटॉप लेगा? ये देखिए ऊपर से 65% माइनस हुआ है एनवीडिया। अच्छा,
इंटेल इंटेल जो है वो ऊपर से देखिए, ऊपर से -58 to 60% हुआ है 2022 में करेक्ट। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आफ्टर कोविड जो हमारा एक यूफोरिया आया था वो अभी स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइम स्लो डाउन होके जब ये बैठ जाएगा, जब फिर से नया चीज ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तब हम लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसके लिए अभी से निवेश करना चालू करना है। सॉरी। तो कब ये पैटर्न चालू होगा? तो वन ऑफ द सेक्टर तो मालूम हो गया, आईटी सेक्टर जो मैं बोल रहा हूं। कब ये पैटर्न चालू होगा? पैटर्न मतलब कब ये ऊपर जाने के लिए तैयार होगा? जब देखिए यहां पे ये पैटर्न का जब ब्रेक होगा, मतलब ये देखिए ये एक स्विंग टॉप इसको बोलते हैं, ये टॉप उसके नीचे आया, उसके ऊपर यहां पे होल्ड किया, फिर से नीचे आया। ये यहां पे जब ऊपर जा गया था, ये जो पिछले हाई है उसको क्रॉस नहीं किया। उसके बाद यहां पे एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा, यहां पे ऊपर उठ के इस जो टॉप है इसको क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से वो नीचे आया, फिर से जैसे ही नीचे आ गया ये एक टॉप बन गया, फिर से ऊपर गया, फिर से अभी नीचे आ रहा है, तो ये एक टॉप बन गया। अब ऐसे ही ये जो पैटर्न बनता है इसको बोला जाता है लोअर हाई क्रिएट करना। ये पैटर्न जब चेंज हो जाएगा, मतलब ये नीचे आएगा लेकिन ऊपर यहां पे स्टे करके फिर से ये स्विंग को क्रॉस करेगा, ये जब होगा, ये पैटर्न जब चालू होगा, तब हम लोगों का फर्स्ट इंडिकेशन आएगा कि नहीं मार्केट अभी घूमने के लिए तैयार हो रहा है। सॉरी, जिसको हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, ये जब पैटर्न तैयार होगा, अभी भी ये पैटर्न नहीं दिख रहा है नैस्डैक में या फिर हमारा आईटी इंडेक्स में भी। 2008 इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 2008 में देखिए ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। मैं यहां पे डरा नहीं रहा हूं, बहुत लोग 2008 के बाद सुनते ही बोल रहे हैं कि क्रैश फिर से हो जाएगा। कौन बोला है क्रैश हो जाएगा? ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं ना, मैं पैटर्न आपको बोल रहा हूं कहां पे चेंज होने का नजरिया बनता है। देखिए यहां पे टॉप था, यहां पे आया, ऊपर उठा, नहीं घर कर पाया, यहां पे आया, फिर ये टॉप बन गया, लेकिन यहां से देखिए उठा लेकिन ये टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आया। उसके बाद फिर से उठा लेकिन ये टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहां पे उठा फिर से, लेकिन ये जो टॉप है ये तो बहुत ही दूर है, क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आया, तो ये टॉप बन गया। उसके बाद जब ये टॉप को क्रॉस किया, देखिए उसके बाद एकदम आराम से हायर हाई बन के चला गया। तो ये पैटर्न का जब ब्रेकडाउन यहां पे हुआ, ये जो पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न का ब्रेकडाउन जब हुआ यहां पे, या अपर साइड में आप ब्रेकअप बोल सकते हैं, ब्रेकआउट बोल सकते हैं, जो भी आप टर्म यूज करें, तब हम लोगों को फर्स्ट इंडिकेशन आएगा कि ये घूम गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये जब ऊपर गया जाए तब आप इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, लेकिन वो ज्यादा टाइमिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो इसीलिए पहले फॉल में, हर फॉल में मैं थोड़ा सा निवेश करता हूं, लेकिन नीचे जब ये पैटर्न ब्रेकआउट देते हैं तब थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोचना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल दिया, चार्ट दिया, और नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट 2023 के लिए आईटी सेक्टर मेरे फोकस में है। ठीक है, तो आईटी इंडेक्स फंड हो सकता है, या फिर जो आईटी का फंड है जैसे कि टाटा डिजिटल फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, ये सब फंड 2023 में अगर डिप्स में मिला तो थोड़ा बहुत लमसम के लिए सोच सकते हैं, लेकिन नीचे का डाउनसाइड अभी भी खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया है एंड ऑल आर रोजी थिंग्स, नहीं, वैसे नहीं है। We have to look for this pattern, और हमें यहां पे देखना है कि कितना दूर जाता है। अभी भी लोअर हाई तैयार मतलब बना रहा है इंडेक्स, ठीक है, हमारा इंडेक्स भी। नैस्डैक जब तक नहीं रुकेगा, हमारा आईटी इंडेक्स भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर में कि कौन सा सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप जानते हैं इंडिया फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इट इज स्लोली मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब और मैन्युफैक्चर ड्रिवन इकोनॉमी। हमारा जो मेन चीज है एग्रीकल्चर वो तो रहेगा ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी अभी फोकस
ज्यादा हो रहा है आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया जो है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बहुत सालों से चालू है एवं चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन अब थोड़ा सा इंडिया भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि हम लोगों को अच्छे स्टॉक यहां पे मिलता नहीं है, और अच्छा स्टॉक अगर मिले वो ऑलरेडी ज्यादा वैल्यूएशन में रहता है। जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि आप पैनासोनिक का टीवी यूज करें या डिफरेंट मतलब मोबाइल यूज करें मान लीजिए, तो मोबाइल का जो कंपनी रहता है वो लोग वो डिक्सन को ऑर्डर दे देते हैं। वो लोग डिक्सन कंपनी मोबाइल या टीवी प्रिपेयर करके उन लोगों को देते हैं और वो लोग अपना ब्रांडिंग करके उसको बाजार में बेचते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इसका पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई है, यानी बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ये सब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्यों बाजार एक्सपेंसिव इसको ट्रेड करवा रहा है? क्योंकि बाजार मान रहा है कि नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो भी तो ज्यादा होगा, तो इसीलिए हाई पीई में अभी कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन वो भी मतलब अनाप शनाप वैल्यूएशन तो नहीं रहता है ना, मतलब कंफर्ट जोन नहीं रहता है। जैसे कि डिक्सन का पीई अभी 100 है, इतना करेक्शन के बाद भी 100 है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट देते हैं। अगर आप लोगों को ठीक ठाक दाम में मिले, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, केन्स है, न्यूली लिस्टेड कंपनी इनील बोल के जो है वो वाला कंपनी है, ENIL, ये सब कंपनी को वॉच लिस्ट में रखिए। जब वैल्यूएशन ठीक ठाक जगह में आएगा, उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए जब लाएगा, तब आप वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी मैं बात कर रहा हूं जस्ट एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए ही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर आपको जोर देना है, थोड़ा सा इस सेक्टर के प्रति आप लोगों को ध्यान देना है। अब हमारा निफ्टी क्या कर सकते हैं? निफ्टी के लिए हम यहां पे आ जाते हैं और इसके साथ ये S&P 500 है, इसके साथ हमारा जो मेन निफ्टी है उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए, ये मंथली चार्ट का फिगर है, आप यहां पे आराम से देख सकते हैं। जो अगर मान लीजिए यहां पे ही लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा देख रहे हैं, इस यहां पे 2015-16 से अगर रिटर्न देखेंगे या फिर आउट परफॉर्म रिलेटिव देखेंगे, तो S&P 500 100% रिटर्न निकाल के दिया है, और वहां पे ही हमारा जो इंडेक्स है वो 170% रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये जो अभी गैप है ना, ये गैप बहुत बड़ा हो गया है। आउट परफॉर्मेंस 70% हो रहा है। देखिए पहले जब था, पहले देखिए इसके साथ ही साथ चल रहा था, ठीक है, साथ चल रहा था, उसके बाद ये आउट परफॉर्म इंडियन बाजार कर रहा है। लेकिन आउट परफॉर्म का जो मार्जिन है, जो रेशियो है, वो बहुत बढ़ गया है। पहले यहां पे भी आउट परफॉर्म करता था, लेकिन इस टाइम उतना ज्यादा शायद नहीं। देखिए यहां पे कितना आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म करता था। यहां पे तो कभी कभी अंडर परफॉर्म भी इंडियन मार्केट करता था। इसीलिए जब देखिए ये इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म करने का एक साइकिल था, उसके बाद इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करने लगा। ये ऐसा साइकिल आपको चलता रहेगा। कभी कभी ये कैचअप कर लेता है, उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ पे आउट परफॉर्म किया परसेंटेज टर्म से, उसके बाद फिर से कैचअप किया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा बहुत अभी आउट परफॉर्म किया, ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि जब जो भी चीज ज्यादा आउट परफॉर्म करता है, एक बार ना एक बार वो दोनों इंडेक्स एक साथ मैच होता है कभी ना कभी। ये पास्ट में हो चुका है। देखिए यहां पे भी बहुत आउट परफॉर्म किया था, उसके बाद वो उसको कैचअप करने के लिए आ गया। तो कैचअप कैसे कर सकते हैं? ये थोड़ा सा नीचे आ जाए या फिर रुक जाए एक जगह, और नीचे जो लैगिंग करते हैं इंडेक्स, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है, ये दोनों ही चीज हो सकता है। तो शायद 2023 में ऐसा कैचअप रैली देखने को हमें मिल सकता है, जहां पे निफ्टी शायद वहीं पे खड़ा रहे या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिटर्न दे। लेकिन हमारा जो यूएस मार्केट है वो थोड़ा सा, अगर रिसेशन ना आए तो थोड़ा सा हमें वापस दे दे, ऊपर की तरफ जाना को चालू करे। डिपेंड ऑन फेड क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो इकोनॉमी को रिसेशन में आने दे रहे हैं या नहीं, वो फेड के हाथ में है। फेड कितना देर तक टाइटनिंग साइकिल जारी करते हैं, कितना रेट और इंक्रीज करते हैं, और उसके बाद उसको कितना देर तक होल्ड करते हैं,
उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो लोग क्या चाहते हैं। तो शायद इकोनॉमी को रिसेशन में तो नहीं जाने देंगे शायद वो लोग, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर नहीं जाने दिया तो शायद यूएस मार्केट में एक रैली हो सकता है, तब इंडियन मार्केट खड़ा रहेगा और वो लोग अपने आप को कैचअप कर लेगा। तो इसीलिए ब्रॉडर मार्केट तो ऐसे ही रहेगा। ब्रॉडर मार्केट में तो एसआईपी हम लोगों का जारी रहना चाहिए, लेकिन दो सेक्टर जो मैं बोला हूं स्पेसिफिकली, वहां पे थोड़ा सा वेटेज हम लोगों को बढ़ाना है। मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में भी अपना आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा अपना जो वेटेज है वो बढ़ाऊंगा, प्रोवाइडेड मैं जानता हूं नैस्डैक और भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी भी लोअर हाई फॉर्मेशन चल रहा है। शायद आप लोगों को यह चीज क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। होप करता हूं कि 2023 आप लोगों को बहुत अच्छा कैरियर रहे, इन्वेस्टमेंट अच्छा रहे। अपना हेल्थ के ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खुश रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।